अवसर पर अखिल भारतीय धार्मिक और सामाजिक संस्था मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित श्री प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार के प्रांगण में 13 व 14 अप्रैल को 2 दिवसीय बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह रक्तदान शिविर उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और आध्यात्मिक गुरु श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से किया गया। संस्था समय समय पर अनेक सामाजिक सेवा कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। शिविर में पहले दिन मुख्य अतिथि विनय शंकर पांडे जिलाधिकारी हरिद्वार व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष दत्त और श्री विभू जी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व काबीना मंत्री और गुरु माता अमृता जी, पुत्र वधू आराध्या जी और मोहिना जी ने शिविर का निरीक्षण कर रक्तदान दाताओं का उत्साह बढ़ाया और अपने क्षेत्र में जाकर इस पुनीत और निस्वार्थ सेवा कार्य के प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित भी किया। यह कार्यक्रम दिल्ली एम्स, ऋषिकेश एम्स, ब्लड सेंटर, जॉली ग्रांट और रुड़की जिला अस्पताल के सौजन्य से संपन्न किया गया। शिविर में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए लगभग 600 व्यक्तियों ने रक्तदान देकर इस कार्य को ऐतिहासिक बनाया। शिविर में डीजीसी विजय पाल, मुकेश जोशी अध्यक्ष गढ़वाल मंडल, मानव उत्थान सेवा समिति के सचिव आनंदी प्रसाद, श्री प्रेमनगर आश्रम के सेक्रेटरी रमणीक भाई, आश्रम प्रबंधक पवन भाई, महात्मा कमलेशानंद, बसंत जिंदल, दिल्ली एम्स के डॉक्टर ए पलक, डॉक्टर अर्जुन, ललित कुमार, नवीन सिंघल, रामफल गर्ग आदि उपस्थित रहे। समिति के अनेक कार्यकर्ताओं और यूथ विंग सहित मानव सेवा दल के स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दिया। देश की सेवा में रक्तदान का बहुत बड़ा सहयोग है। मानव उत्थान सेवा समिति जो दिल्ली और ऋषिकेश एम्स के साथ ये स्वैच्छिक रक्तदान शिविर कर रही है, वो आज इसका दूसरा दिन है। पहले दिन अच्छा रिस्पांस था और आज तो और भी अच्छा रिस्पांस है। बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि और भी लोग आए। इनफैक्ट हमारी बाई जी बहुत सारी आई हैं, बहुत सारे प्रेमी आए हैं। बाहर से भी अगर लोग आए तो दे आर मोर देन वेलकम। आप ये किसी के लिए लिमिटेशन नहीं है, कोई भी आके यहाँ पर रक्तदान कर सकते हैं और ये बहुत पुण्य का काम होगा और आप बहुत बहुत अच्छा पुण्य का। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ करें। रमणीक भाई कर लीजिए। आइए आप प्रेमनगर आश्रम अभी हम श्री प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार में हैं, जो मानव उत्थान सेवा समिति जो एक धार्मिक और सामाजिक संस्था है, जिसके हजारों हजार शाखाएं हैं, जिसके सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के संलग्न है, हर प्रकार की सामाजिक सेवाओं में बढ़ चढ़ के भाग लेती है। इसी क्रम में आज 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन श्री प्रेमनगर आश्रम के प्रांगण में किया गया है। रक्तदान का आज पहला शिविर है, पहला दिन है आज, जो एम्स दिल्ली के जो डॉक्टरों की टीम यहाँ पे उनके सौजन्य से हो रहा है। इसमें बृहद रूप से लोग, देश के कोने कोने से आए हुए लोग अब रक्तदान दे रहे हैं, दूसरों के जीवन बचाने के लिए जागरूकता भी फैला रहे हैं। आइए जानते हैं जो यहाँ के डोनर हैं उन लोगों को कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है सर आपको डोनर? बड़ा अच्छा लग रहा है सर।
आपको कमजोरी महसूस नहीं हो रहा है? हाँ? कमजोरी महसूस नहीं हो रहा है? नहीं, मैं एक बोतल और भी दे सकता हूँ साथ के साथ। इतना उस इतनी मेरे में हिम्मत है, मालिक की कृपा है। 2 बोतल दे सकता हूँ। कहाँ से आए आप? मैं रुड़की से आया हूँ। हाँ जी। ये एक सूचना आपके पास तक कैसे पहुंची थी यहाँ कैंप का? ये कैंप के सूचना रमनीक भाई जो हमारे प्रेमनगर आश्रम के प्रबंधक हैं, उनके द्वारा हमें सूचना पहुंची है। वहाँ से आप खाली ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं? नहीं सर, हमें अपने आश्रम से जुड़े हैं, सतपाल जी महाराज के। हमारे से बड़े भी, हमारे बाबा दादा भी यहाँ से ही जुड़े हुए हैं, मानव धर्म से। ठीक है सर, तो हम अपना खून डोनेट करने के लिए आए हैं। मतलब इससे लोगों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि रक्तदान करने से क्या फायदा है? रक्तदान करने से बहुत फायदा है सर। रक्तदान करने से, रक्तदान एक सबसे बड़ा महादान होता है, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। हमारे लिए एक दूसरे की जान बच रही है, तो उससे बड़ा और क्या दान होगा सर। कहाँ से आए सर मुंबई से आए हैं। आप? रक्तदान करके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोगों का कल्याण होता है, इसमें लोगों का भला होता। कहते पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा नहीं अधिमाई। दूसरे के हित करने जैसा कोई धर्म नहीं, तो इसमें लोगों की जान बचती। वैसे हम लोग वेस्टिजियन है, एक दूसरे की मदद करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाते हैं। राम आशीष मौर्य नाम है, बस्ती घर है, वैसे मुंबई में रहते हैं। फुल टाइम वेस्टिज करते हैं और लोगों का भला करते हैं। और ये प्रेरणा, ब्लड देने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये हमें मिला श्री गुरु महाराज जी के। हमारे जो श्री गुरु महाराज श्री सतपाल जी महाराज है, जिनके द्वारा हम लोगों का अपना कल्याण करते हैं, लोगों का भी कल्याण करते हैं। बढ़िया भाई, कति बढ़िया। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं? पानीपत हूँ। पानीपत गुरु। यहाँ से किसने प्रेरणा दी ब्लड देने की? यहाँ होटल आप। अच्छा, अभी आप अच्छा महसूस कर रहे हैं क्या ब्लड देने के बाद? अच्छा, डोनेट करता हूँ मैं हर साल। सफल बनाइए, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कीजिए, छोड़ने के भागीदार। देखिए, जो जगह जगह से डोनर आए हैं, इनसे जानते हैं कि ब्लड देने के बाद से कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर अच्छा फील हो रहा है। कहाँ से? क्या नाम क्या आपका? अजय राणा, कहाँ से आए हैं? गुरगुल से। बिल्कुल से। इससे आप क्या प्रेरणा मिल रही है? दूसरों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? कि अगर आपके द्वारा दिए गए खून से किसी की जिंदगी बचती है, तो आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए बिना किसी सोच समझे। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये लाइव एग्जाम्पल देख के मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे अनेक जगहों से भाई जी चले गए क्या? यहाँ के जो वॉलेंटियर हैं, मानव उत्थान सेवा समिति के जो वॉलेंटियर हैं, इनसे जानते हैं कि इतना बड़ा जो आयोजन किया गया है, सद्भावना सम्मेलन, 3 दिवसीय आज से सद्भावना सम्मेलन भी शुरू हो रहा है, और साथ ही 2 दिवसीय जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, आज पहला दिन है। इसमें जो वॉलेंटियर हैं संस्था के, उनसे जानते हैं कि ये कितना बड़ा व्यवस्था करके और कितना टारगेट है यहाँ पे डोनेट करने वालों का। टारगेट तो देखिए, हम किसी भी प्रोग्राम से पहले फिक्स करते हैं, लेकिन क्योंकि मानव उत्थान सेवा समिति और प्रेमनगर आश्रम, श्री प्रेमनगर आश्रम, इन सबकी विश्वसनीयता समाज में इतनी ज़्यादा है कि आप देखिए लोग कितना बढ़ चढ़ के यहाँ भाग दे रहे हैं। और इस प्रकार का सहयोग जब हमें समाज के प्रत्येक वर्ग से मिलता है, तो एक वॉलेंटियर के तौर पर ये हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग है। और टारगेट तो हमने वही रखा था जो आमतौर पे रखा जाता है, लेकिन इस बार हमें जो पब्लिक का उत्साह देखकर लग रहा है कि हम उस टारगेट को अचीव ही नहीं करेंगे, उससे आगे जाएंगे। और ये एक ऐसा काम है जिसमें सिर्फ वॉलेंटियर या सिर्फ कोई ऑर्गेनाइजेशन ये अपने बिहाफ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। और डॉक्टर का और टीचर का, ये 2 प्रोफेशन हमारी सारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा नोबल माने जाते हैं। कि टीचर हमारा मेंटल लेवल एनहांस करते हैं और डॉक्टर्स हमारा स्वास्थ्य के लिए करते हैं। और अच्छी बात यह है, अभी हमने पहले दिल्ली शाखा ने भी किया, और जहाँ जहाँ भी हमारे और भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, तो हमें डॉक्टर कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। अभी आज का और कल का ये 2 दिन का प्रोग्राम है, तो एम्स मतलब एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया में। भारत के किसी कोने में किसी को स्वास्थ्य समस्या होती है, तो उसको ये विश्वास है कि एम्स जाऊंगा तो बिल्कुल स्वास्थ्य लाभ करूंगा। और ऋषिकेश एम्स, दिल्ली एम्स, दोनों जगह की टीम, दोनों जगह के एक्सपर्ट हमारे पास हैं, और उनका पूरा सहयोग है। और मानव उत्थान सेवा समिति के एक बहुत साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से मैं तहे दिल से उस टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, उनके सहयोग के लिए। और जनता का भी सहयोग करना चाहती हूँ कि देखिए, कुछ लेने की इच्छा तो सब में होती है, लेकिन ये इस संस्था का प्रभाव है। और हमारे प्रेरक सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी ने इस प्रकार की सामाजिक चेतना समाज में फैलाई है कि धर्म कर्म करते हुए भी हम स्वार्थी ना रहें,
उसका हित सिर्फ हमको ना मिले बल्कि समाज को उसका लाभ मिले। तो जैसे दीपक से दीपक चलता है, ऐसे ही जब अच्छा कार्य करते हैं और समाज का सहयोग मिलता है तो किसी भी प्रकार की शुभता का प्रसार होता है, किसी भी प्रकार का सामाजिक चेतना बढ़ती है। और उसके लिए हमारे मार्गदर्शक श्री सतपाल जी महाराज हैं, उन्हीं के शरण में आकर, उन्हीं के मार्गदर्शन में और इस संस्था के साथ जुड़कर जो छोटा सा बहुत साधारण सा सहयोग मैं कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत संतोष का विषय है। आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ और मेरा नाम मंजू कुंद्रा है। मैं दिल्ली से हूँ और इस संस्था से 1980 से कनेक्टेड हूँ और अब क्योंकि मेरी उम्र 72 वर्ष है तो ये 60 साल के बाद नहीं, मैंने 10 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया था, VRS वॉलेंटरी रिटायरमेंट। तो उसके बाद ये बीते कुछ सालों से तो बहुत ज़्यादा काम करने का मौका मिल रहा है। उसके लिए संस्था के प्रेरक और सभी सहयोगी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि इतने उम्र के बावजूद भी कितने उत्साह के साथ इस कैंप के में अपना योगदान कर रहे हैं। दिल्ली से, भारत के विभिन्न राज्यों से पधार करके यहाँ पे आकर के कितनी व्यवस्था के साथ सभी लोग इस कैंप को सफल बनाने में अपना योगदान कर रहे हैं। आप ब्लड डोनेट करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या नाम आपका? जयप्रभा दौने। आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ब्लड डोनेट करने से हमें अपने आप को क्या लाभ है और जिनको ब्लड ये जाएगा उनको क्या लाभ मिलेगा? हमें तो बहुत सारे लाभ है ब्लड डोनेट करने के, जैसे अपने ब्लड सर्कुलेशन अपने बॉडी में तेजी से बनता है। लेकिन ये ब्लड डोनेट करने से हमारे समाज को इसका बहुत बड़ा लाभ है। अगर किसी को जरूरत है ब्लड की तो अगर हमारा खून उनके काम आए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये ब्लड डोनेशन करने से हम बहुत लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। कि इनको ब्लड डोनेट करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपको कमजोरी महसूस नहीं हो रहा है? नहीं, कमजोरी महसूस नहीं हो रहा है। कहाँ से? नाम क्या है आपका? मेरा नाम सागर दर्जी है, हम सिक्किम से आए हुए हैं। यहाँ पे जो सद्भावना सम्मेलन चल रहा है तो तीनों दिन जैसे आज ब्लड डोनेट कर दिए तो आपको कुछ ऐसे कमजोरी महसूस नहीं कि ऐसा सवाल मन में नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं आ रहा है वैसे मन में। कुछ अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? जी, स्वस्थ अंदर से बहुत स्वस्थ। हमारी जो शरीर के अंदर में खून गाढ़ा हो जाता है, उस गाढ़े खून को पतला करने का एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है कि आप रेगुलर ब्लड डोनेट करें। गाढ़ा खून होने की वजह से आपको स्ट्रोक आने की, हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। उसको आप कम करना चाहते हैं तो जब भी आपको मौका मिलता है रक्तदान का, रक्तदान अवश्य कीजिए। साथ ही साथ हमारे देश में हर साल 5 करोड़ यूनिट खून की ज़रूरत होती है, जिसमें हम केवल 1.5 करोड़ यूनिट खून पूरा कर पाते हैं। इसका मतलब 3/4 जो है वो डेफिसिट है। तो रक्तदान करके हम देश की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। साथ ही साथ रक्तदान एक पुण्य का काम है, इस पुण्य को भी आप अर्जित कीजिए। मानव उत्थान सेवा समिति श्री प्रेम नगर आश्रम हरिद्वार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इस रक्तदान शिविर के अंदर में आइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। समिति ऐसे अनेक कार्य को हर साल करती है, पूरे देश और विदेश के अंदर में हर साल ऐसे कार्यक्रमों को करती है। रक्तदान शिविर हो गया या मिशन एजुकेशन हो गया, मिशन मेडिसिन हो गया, वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो गया। पर्यावरण की संरक्षण के लिए समिति हर साल लाखों पेड़ लगाती है। चाहे स्वच्छता अभियान के द्वारा समाज के अंदर में जागरूकता पैदा करने का काम हो, महिला सशक्तिकरण का काम हो, समिति हर स्तर पर समाज के अंदर में बढ़ चढ़ के ऐसे कामों को करती है जिससे हमारा समाज एकजुट हो, हमारा देश आगे बढ़े। तो इसी संदर्भ में ये 2 दिवसीय ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से आयोजित इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, इस रक्तदान शिविर को सफल बनाइए। हरिद्वार का ये सबसे बड़ा 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का कार्यक्रम दिल्ली एम्स और दिल्ली ऋषिकेश के सहयोग से किया जा रहा है। आप सभी का इस कैंप के अंदर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपने कार्यक्रम किया था भारत के विभिन्न अपने शाखाओं के द्वारा, उसमें कितना ब्लड यूनिट डोनेट किया आप संस्था ने? उसमें भी हज़ारों की संख्या में जो है ना, ऑल ओवर इंडिया हमारे हज़ारों यूनिट्स संस्था ने डोनेट किए हैं। मातृ जयंती के अवसर पे 6 अप्रैल को एक कार्यक्रम किया गया था, जगतजननी श्री माता जी की जयंती के ऊपर में पूरे भारतवर्ष के अंदर में विभिन्न स्तरों पर ब्लड डोनेशन का कैंप, फल वितरण का कार्यक्रम किया गया था। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कार्यक्रम हुआ था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसको मीडिया ने कवर किया, जिसको पूरी दुनिया ने देखा। संस्था के ऐसे कार्य को सराहा जाता है
और इसी संदर्भ में एक कार्यक्रम भी किया जा रहा है। नंदा कृष्णा तिर्के, नासिक से। ब्लड डोनेट करने के बाद से कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लगा। आपको कमजोरी महसूस नहीं हो रहा है? नहीं, अच्छी बात नहीं। आप इतने दूर अभी यात्रा भी करनी है, वापसी भी जाने हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि रास्ते में कोई दिक्कत आएगी? कुछ भी नहीं हो, गुरु महाराज की तरफ से हम। आपको रक्तदान करके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से और नाम क्या आपका? प्रमोद कुमार, हम पश्चिमी दिल्ली से। जी। अभी आप अपने आप को जैसे ब्लड देने के साथ ही साथ महसूस कर रहे होंगे कि हमें कमजोरी तो ऐसा नहीं है कि कमजोरी ऐसा। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा ऐसी खुशी हो रही है कि दूसरे को जीवन मिलेगा और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। कोई चिंता टेंशन नहीं। दूसरे लोगों को जीवन बचाने के लिए कितना उत्साहित है? बहुत ज़्यादा जी। मैं तो कहता हूँ हर बार हर महीने दूँ, हर साल दूँ, हर जन्म में दूँ खून। हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। रक्तदान जीवन दान, और ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमको गुरु महाराज के चरणों में सेवा करने का मौका मिला। देखिए ये जगह जगह से लोग। आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? डॉक्टर राजवीर सिंह कटारिया, सबगा, बड़ौत बागपत। रक्तदान स्वास्थ्य में आपको लाभ पहुंचाना है। रक्तदान देकर समाज की सेवा के अंदर में कि हमको यहाँ पे भी मौका मिला, प्रेम नगर आश्रम में हमें यहाँ ब्लड डोनेशन करने के लिए। कुछ ही देर में हमारी सेवा समिति हर वर्ष 365 दिन कोई न कोई समाज के उत्थान के लिए कार्य को करती है। चाहे वो मिशन एजुकेशन है जिसमें बच्चों की स्टेशनरी के द्वारा मदद की जाती है, मिशन मेडिसिन है जिसमें दवाइयों के द्वारा समाज की मदद की जाती है। परम पूज्य श्री विभू जी महाराज और हरिद्वार के CMO डॉक्टर श्री मनीष दत्त जी हमारे बीच में हैं। मैं एक बार आपसे पुनः प्रार्थना करूंगा कि करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें और मैं प्रार्थना करूंगा कि दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम की टीम साहब आए। ओके, हाँ ठीक है। टीम साहब भी हमारे बीच में होंगे, 10 मिनट में वो आ रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था ये जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है अभी हाल ही में 6 अप्रैल को मातृ जयंती के अवसर पर भी एक ऐसा ही विशाल स्तर पर। अरे इसको खोलो। साथ ही साथ समिति प्लांटेशन ड्राइव को चलाती है, जिस प्लांटेशन ड्राइव के अंदर में हर साल लाखों वृक्षों को लगाया जाता है और उनका संरक्षण किया जाता है। मिशन मेडिसिन के अंदर में जो जरूरतमंद लोग हैं, जो दवाई नहीं खरीद सकते हैं, जो कॉस्टली दवाई नहीं खरीद सकते हैं, जो जेनरिक मेडिसिन हैं, उनके द्वारा समिति जो है समाज के अंदर में मिली लोगों की मदद करती है। इमरजेंसी के दौरान चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सूखाग्रस्त इलाका हो, समिति ऐसी परिस्थितियों में जाकर के घर सब लोगों को सहायता और राहत सामग्री पहुंचाती है। चाहे वो भूकंप हो, ऐसे अनेक कार्यों को समिति हर वर्ष अनवरत रूप से करती है। और इसी संदर्भ में आज और कल 2 दिन का और इसी संदर्भ में मानव उत्थान सेवा समिति श्री प्रेम नगर आश्रम हरिद्वार द्वारा परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से ये 2 दिवसीय विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान महादान है, रक्तदान जीवन दान है। रक्तदान कैमरा पीछे कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कर लीजिए।
प्रेमनगर आश्रम सदैव हर समय समाज और देश की सेवा में तत्पर रहता है और आश्रम ने आज ये 2 दिवसीय कार्यक्रम का इस सद्भावना सम्मेलन के अंदर में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। ताली बजाते रहें। श्री रामफल गर्ग जी स्वागत करेंगे परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज का। हमारे बीच में श्री विजय शंकर पांडे जी हैं, डीएम हरिद्वार। श्री विजय पाल जी डीजीसी स्वागत करेंगे। हमारे बीच में श्री प्रेमनगर आश्रम के प्रबंधक श्री पवन कुमार जी हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो स्वागत करें डीएम साहब का। पवन कुमार जी। ताली आप सब बजाते रहें। हमारे बीच में आदरणीय सीएमओ डॉक्टर मनीष दत्त जी हैं। सीएमओ सर का स्वागत करेंगे आदरणीय श्री रमनीश भाई जी, सचिव प्रेमनगर आश्रम। श्री आनंदी प्रसाद जी, मानव उत्थान सेवा समिति। हमारे बीच में गढ़वाल महासभा के अध्यक्ष हैं श्री मुकेश जोशी जी, वो स्वागत करेंगे परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज का। आपने इतना रक्तदान शिविर यहाँ किया है, मैं तो देख के आ रहा हूँ। एम्स के डॉक्टर्स है, हमारी टीम है, और जैसा मुझे बताया गया कि लगभग 1 से 1,000 हो सकता है 2,000 ये भी हो जाए। और जिस तरह का प्रेमनगर आश्रम द्वारा आयोजन किया गया है, सम्मानित गुरु जी, सीएमओ साहब, आश्रम के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, डीजीसी साहब और यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, सीएमओ साहब ने अभी आपको बताया कि रक्त का किसी की लाइफ को बचाने में क्या योगदान होता है, और उसका अगर डोनेशन होता है तो इमरजेंट स्थितियों में वो लोगों की लाइफ को बचाने का काम करता है। मैंने लगभग 2 साल के अपने कार्यकाल में अनेक रक्तदान शिविरों में प्रतिभाग किया है, और मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि इससे बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन मैंने कहीं नहीं किया। इसके लिए प्रेमनगर आश्रम बधाई का पात्र है। साथियों, जिस प्रकार से मैं भी गलती से आश्रम के अंदर चला गया था, जिस तरह से श्रद्धालुओं का यहाँ पर आने का तांता लगा हुआ है, निसंदेह ये भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार का लोगों के अंदर उत्साह है, धर्म के प्रति उनकी आस्था है, संस्कृति के प्रति उनकी आस्था है। और संस्कृत में एक बड़ा अच्छा सा श्लोक कहा गया था कि गायन्तु देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्ग और स्वर्ग मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। यानी धरती पर जन्म लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव क्षण है। पुनः आप सभी को इस शिविर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आयोजन भविष्य में होगा। मैं डीएम सरकार, सीएमओ महोदय का और परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज का इस कार्यक्रम में धन्यवाद करता हूँ। आनंद जी हमारे एम्स के डॉक्टर हैं, उनको बुके देकर के स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर का बोला इससे पहले भी हुआ है, आपको आज कैसा महसूस हो रहा है ब्लड डोनेट करके? ये अपने परिवार में अगर इसमें मैंने आज भाग लिया है तो बहुत भाग्य है मेरा। मंगलम सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह जी हैं। ये प्रेमनगर आश्रम श्री हरिद्वार में पधारे हुए हैं, जहाँ पे 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बेहद रूप से भारत के कोने कोने से कई राज्यों से लोग पधारे हुए यहाँ पे ब्लड डोनेट कर करके अपने आप को खुशी जाहिर कर रहे हैं। इतने उमंग है, इतने उत्साह इनके अंदर है कि वो सोच रहे हैं कि अगर कई यूनिट भी निकाला जाए, उनके अंदर इतने उत्साह है, लेकिन फिर भी जो
एक शरीर की कैपेसिटी है, ब्लड देने की कैपेसिटी है, उसी के अनुसार दिल्ली के एम्स डॉक्टर के सौजन्य से ये सब कार्यक्रम किया जा रहा है। अब इसी ये श्री प्रेमनगर आश्रम पूज्य सतगुरुदेव श्री सतपाल महाराज जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम रक्तदान शिविर का किया जा रहा है और ये अपने आप में हरिद्वार का विशालतम रक्तदान शिविर 2 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका अभी शुभारंभ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विभू जी महाराज जी और हरिद्वार के सम्मानित जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडे जी और यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष दत्त जी द्वारा शुभारंभ किया गया। और इस कार्यक्रम में सहयोग दिल्ली एम्स की पूरी टीम और शहर के कई सहयोगी संस्थान के सेवाभावी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। मैं धुरंधर टाइम्स का धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी दूर से इस कवरेज को समाज तक दूर दूर तक संदेश जाए रक्तदान का, आप इसका प्रसारण कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में आप देखिए कि रक्त के द्वारा किसी का जीवन बचता है और यहाँ पर कम 2000 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। मुझे लगता है 2000 यूनिट से भी ज़्यादा ब्लड यूनिट एकत्रित होगा। और इस कार्यक्रम के लिए मैं प्रेमनगर आश्रम के सभा पदाधिकारियों का, प्रबंधक श्री पवन जी का, रमणीक भाई जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न करवाया। सर, इससे जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे इस कार्यक्रम से किस प्रकार के संदेश जाना चाहिए समाज में? आपकी तरफ से क्या संदेश है? मेरी तरफ से ये संदेश है कि रक्त दान की भारतवर्ष में बहुत बड़ी आवश्यकता है और बिना जागरूकता के, क्योंकि रक्त देने से एक तो सबसे पहला अपना खुद शरीर का लाभ होता है, जो हमारा गाढ़ा ब्लड है वो पतला हो जाता है और सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। क्योंकि बिना जानकारी के लोग सोचते हैं कि हम अगर खून देंगे तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी। तो इस शिविर के माध्यम से, इतने लोगों के माध्यम से ये संदेश जा रहा है कि रक्त देने से एक तो अपना खुद का हित है और समाज का हित है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अभी श्री जितेंद्र जी जो मंगलम सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर की पूरी टीम है। एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये किस प्रकार की यहाँ सुविधाएं दे रहे हैं। और पहले तो मैं एम्स की तरफ से और वहाँ के मेन ब्लड सेंटर की तरफ से जो संस्था है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आ सकें यहाँ पे। और जो ये शिविर लगा हुआ है या जो 3 दिन का सत्संग समारोह है, उसमें जितने भी लोग आए हैं खूनदान करने के लिए, वो अच्छी उत्साह के साथ हमारे पास आ रहे हैं और हमें एक्सपेक्टेड है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 600 यूनिट भी ले पाएंगे, जो कि हमारा इतना टारगेट हम लेकर आए थे। अभी तक देख रहे हैं कि बहुत कंटिन्यू अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ऑनलाइन भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन भारत के विभिन्न राज्यों से किया हुआ है। अभी भी नंबर देना ठीक नहीं होगा इस समारोह में, क्योंकि लोगों का उत्साह बहुत है। ये हर ब्लड बैंक की अपनी कैपेसिटी पे होगा कि वो कितना खून एक दिन में वो रख सकते हैं ताकि वेस्टेज ना हो पाए। हम चाहेंगे कि संस्था हमें बार बार ऐसे मौके दे कि हम अलग अलग टाइम पे ऐसे, क्योंकि जो ब्लड हम आज कलेक्ट करेंगे वो उसकी एक ही एक्सपायरी होगी, तो इसलिए कि जैसे पेशेंट बार बार लगेंगे कैंप, तो हमें होगा कि हमारे पास लंबी एक्सपायरी का ब्लड हमारे पास होगा। तो हम चाहते हैं कि संस्था हमें दोबारा मौका दे और ऐसे समारोह में आने का, ताकि हम और ब्लड कलेक्ट करके लोगों की वहाँ मदद कर सकें, क्योंकि वहाँ बहुत लोग आते हैं जो कि कैंसर पीड़ित हैं और उनके काफ़ी यूनिट्स की ज़रूरत होती है, तो अपने रिश्तेदारों को उतना नहीं बोल पाते। तो आप ऐसे हम सब लोग उनकी मदद कर सकते हैं। इससे लोगों में क्या जागरूकता है? आप क्या संदेश देना चाहते थे? ब्लड देने से क्या फ़ायदे हैं और किस प्रकार से जागरूकता फैलाई जाए कि लोगों की जान बचाई जा सके? सर, ब्लड एक ही ऐसा माध्यम रह गया जब आदमी किसी की मदद कर सकता है, क्योंकि दवाइयाँ आप कहीं से भी खरीद सकते हैं या कमर्शियली बना सकते हैं। अभी तक कोई कमर्शियल ब्लड ऐसा इजाद नहीं हुआ है। तो ब्लड ही एक ऐसा नेचुरल सोर्स है जो कि एक इंसान को दे सकता है। और ब्लड, ये जो हम ब्लड लेते हैं, आप पूरी जांच के बाद ही, डोनर की जांच के बाद जब वो पाया जाता है कि वो दे सकता है, तभी हम लेते हैं। और जितना ब्लड हम लेते हैं उससे डोनर की सेहत पर उससे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उसको फ़ायदा ही होता है। वो उसमें नई ऊर्जा आती है, नए सेल बन जाते हैं। तो इसलिए खूनदान करते रहना चाहिए। और जो भी कोई ब्लड बैंक है पूरे इंडिया में, वो सब पूरी जांच के बाद
सब कुछ पूछ कर ही खूनदान से लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे धुरंधर टाइम्स, जिसमें दिल्ली एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर ने अभी हमें धुरंधर टाइम्स के माध्यम से जनता को बताया कि ब्लड देने से क्या क्या लाभ है और ब्लड कितने समय में देने चाहिए, उसके फायदे भी बताए और एक जागरूकता के लिए से आए हैं। और क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, आई एम फ्रॉम कासगंज। ये आपको ब्लड डोनेट करके कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत सुंदर महसूस हो रहा है और मैं मानव उत्थान सेवा समिति के लिए जो है ये ब्लड क्या मैं ये पूरे शरीर के लिए पूरा दान दे सकता हूँ मैं। ये बहुत जनहित का कार्य है और किसी की जान अगर बचती है तो ये शरीर का कोई भी अंग है, किसी को किडनी की आवश्यकता है वो भी मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप देख रहे हैं धुरंधर टाइम्स। वीडियो से आपको कोई परिणाम मिले या अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमसे परमानेंट जुड़ने के चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियो की तत्काल सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।